नेचुरलिज्म फिलॉसफी नेचर को खुदा को सेपरेट करती है। इनके मुताबिक जो सुप्रीम अनचेंजेबल लॉज हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं। नेचुरलिज्म एफर्ट करते हैं कि बच्चों को जो पर्सनालिटी है वो इस तरह से बनाई जाए ताकि वो एक नेचुरल इंसान बन सके, नेचुरल मैन बन सके। और नेचुरलिज्म पर्सनालिटी बच्चे की जो है वो डिसइंटीग्रेट करती है कि बच्चों को जो कल्चरड है, जो सिविलाइज्ड है, वो एलिमेंट उनमें रखे जाएं। ये इसी तरीके से है कि किसी फूड को अच्छा बनाने के लिए उस सब्जी को, उस पर्टिकुलर जो एलिमेंट है फूड का, उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं डिलीशियस बनाने के चक्कर में। नेचुरलिज्म जो रूसो ने एमिली जो उनकी बुक है उनके मुताबिक जो बच्चे को आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, टीचिंग प्रोसेस जो है वो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी वे में बच्चों को पढ़ाएं और उनको ये अपॉर्चुनिटीज दें कि वो नेचर के साथ एक्सपीरियंस कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें, नेचर में जाएं और वहाँ चीज़ों को एक्सप्लोर करें। पार्क्स में ले जाएं उनको, इस ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाएं जहाँ पे उनके लिए वो नेचर के साथ वो बहुत ज़्यादा करीब से उनको एक्सपीरियंस करें, उनको अंडरस्टैंड करें कि कोई भी चीज़ है वो ग्रो होती है, प्लांट्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, ओशंस हैं, उन सारी चीज़ों के साथ बच्चों को कनेक्ट करवाया जा सके। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म दो तरह की नेचुरलिज्म है, फिजिकल नेचर और साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। दोनों बिलीव ये करते हैं कि बच्चे की जो साइकोलॉजी है, जो साइकी है, वो फिजिकल नेचर के साथ अलाइन होती है और दोनों एक ही तरह से जो है वो लर्न करते हैं। जितना अच्छा बच्चा फिजिकली अच्छा होता है उतना ही बच्चा जो है वो उसकी साइकोलॉजी भी अच्छी होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म में अगर हम देखें तो अल्टीमेट रियलिटी पे बिलीव करते हैं कि इनके मुताबिक जो बच्चा है उसको नेचर के साथ करीब रखा जाए और नेचर की चीजें उसको सिखाई जा सके, उसको फुल फ्रीडम दें कि वो आज़ादी के साथ अपनी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, एक्सपेरिमेंट्स कर सके। जो वो होना चाह रहा है उसको आप फ्री हैंड दें ताकि वो पर्टिकुलर जो उनकी चीज़ है उसको अचीव कर सकें। नेचुरलिज्म फिलॉसफी के मुताबिक आप जो सेंसेस अचीव करते हैं, जो सेंसेस के थ्रू जो भी नॉलेज एक्वायर करते हैं, वो आपकी बेसिकली गेटवे है कि आप कोई भी चीज़ अगर एक्वायर करेंगे, कोई चीज़ आपने जब देखी होती है तो उसकी जो उसका जो एक्सपीरियंस, उसकी जो नॉलेज है वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू आप जो चीज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं। आप बच्चों को लेक्चर्स की तरह उनको पढ़ाते जाए लेकिन आप उनको कोई भी उससे रिलेटेड रियल लाइफ एक्टिविटी कोई भी नहीं करवाएंगे तो वो कुछ टाइम के बाद उनके जहनों से निकलती जाती है। नेगेटिव इन जो एजुकेशन है उसको डिस्करेज किया जाए, ट्रेडिशनल टीचिंग्स को डिस्करेज करते हैं कि ट्रेडिशनली टीचर्स जो है वो लेक्चर्स देते हैं, कंटेंट पढ़ाते हैं, बल्कि बुकिश नॉलेज के साथ साथ बच्चों की जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसको ज़्यादा फोकस किया जाए कि बच्चों के मुताबिक बच्चों को पढ़ाया जाए। साइंस एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ताकि जो साइंस एजुकेशन से और ज़्यादा वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेचर ऑफ एजुकेशन इन नेचुरलिज्म अगर हम देखें तो एम ऑफ एजुकेशन जो नेचुरलिज्म का है वो परफेक्ट इंडिविजुअल बनाना है। किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाने के लिए आप कौन कौन से एफर्ट्स करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स उनकी पढ़ाई में लेकर आते हैं, कौन सी एक्टिविटीज लेकर आते हैं, तो वो जो उनकी एक्टिविटीज के साथ जो उनको अलाइन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि वो परफेक्टली एक इंडिविजुअल बन सके। इसमें जो प्रेजेंट है और एज वेल एज फ्यूचर हैप्पीनेस को बहुत ज्यादा फोकस रखा जाता है कि अगर अभी करंटली बच्चा हैप्पी है तो क्या वो फ्यूचर में भी हैप्पी रहेगा जो आप उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं तो बच्चों को आप हैप्पी वे में अगर पढ़ाएंगे, हैप्पीनेस के साथ पढ़ाएंगे, तो ना सिर्फ वो अभी हैप्पीली उस चीज को अक्वायर करेंगे बल्कि फ्यूचर में भी वो उस चीज में फर्दर फन और फन का एलिमेंट, खुशी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा देखेंगे कि कोई चीज़ हासिल करने के बाद इमीडिएटली बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कोई नॉलेज बच्चे को नहीं होती लेकिन जब वो बच्चा नॉलेज हासिल कर लेता है तो उसमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है। वो उसमें तब आती है जब वो एक पर्दा उसके आगे से हट जाता है। एजुकेशन बच्चे को इनेबल करती है कि आप डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करें, अडॉप्ट करें, ताकि आप पर्टिकुलर एजुकेशन के जो गोल्स हैं, जो फ्यूचर में आपने जो चीज़ बनना है, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं,
कोई भी फील्ड आप चूज करना चाहते हैं, एजुकेशनिस्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप करंटली बच्चों को उस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो वो फ्यूचर में वो चीजें अक्वायर कर सकेंगे और अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर सकेंगे। और बच्चों में सेल्फ एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा एनहेंस करें, कि बच्चों से पूछे, ओपिनियंस पूछे कि आप क्या सोचते हैं, आपके बारे में इससे रिलेटेड कंटेंट क्या किस तरह से होना चाहिए, ये कंटेंट में क्या समझाया जा रहा है, ताकि बच्चों को एक्सप्लोर करने के साथ साथ एक्सप्रेस करने की भी क्वालिटी उनमें जनरेट हो सके। एजुकेशन के जो एम्स हैं वो उसमें नेचुरल डेवलपमेंट है बच्चों की, और अगर करिकुलम फ्रेमिंग प्रिंसिपल्स देखें नेचुरलिज्म की, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी जाती है, जिसका मतलब ये है कि बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक, बच्चों की नीड के मुताबिक और बच्चों के एप्टीट्यूड के मुताबिक बच्चों को एजुकेशन दी जाए, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फ्लेक्सिबल करिकुलम रखा जाए, ताकि बच्चों की नीड के मुताबिक करिकुलम को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम चेंज कर सकें। एक्टिविटीज, प्ले वे, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम को फोकस किया गया है, और प्रिंसिपल जो रखे गए हैं लाइफ सेंटर्डनेस, कि बच्चों की जो लाइफ है उन्होंने उसमें क्या बनना है उससे रिलेटेड करिकुलम बनाया जाए, ताकि बच्चों के करिकुलम में वो सारी चीजें इंक्लूड की जाए, सारी एक्टिविटीज, सारे मेथड्स वही होने चाहिए जो उन्होंने फ्यूचर में कोई भी पर्टिकुलर फील्ड अडॉप्ट करनी है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक स्टडीज जो है उस पे फोकस किया गया है कि साइंस स्टडी अगर नेचर के साथ है तो डेफिनेटली नेचर में ही साइंस है, और साइंस नेचर से ही है। कि कोई किसी भी चीज को समझने के लिए हम कहते हैं इसके पीछे साइंस क्या है, मीन्स उसके पीछे रियलिटी क्या है, तो रियलिटी अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चों को साइंस एजुकेशन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड बेस्ड करिकुलम रखा जाता है, जिसमें पास्ट को भी, प्रेजेंट को भी, फ्यूचर को भी, तीनों को कंटिन्यूसली कनेक्टिविटी के साथ लेके जाया जाता है, ताकि बच्चों को हर एक चीज के बारे में समझाया जा सके। इसमें बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है नेचर ऑफ स्टडी में, वो एग्रीकल्चर है, गार्डनिंग है, आर्ट है, क्राफ्ट है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इस तरह से और ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं। मेथड ऑफ टीचिंग जो नेचुरलिज्म के मुताबिक है वो लर्निंग बाय डूइंग, जो जॉन डुई का मेथड है, कि बच्चों को चीजें वो बच्चे तभी सीखते हैं जब वो कोई चीज करते हैं, जब आप खुद से कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करते हैं बच्चों की, बच्चे खुद इन्वॉल्व होते हैं चीजों में, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, और बच्चों के लिए वो लाइफ लॉन्ग जो प्रोसेस रहता है। प्ले वे मेथड एक और जो इनकरेज किया जाता है कि बच्चों को खेल खेल में ऐसी चीजें करवाई जा सके ताकि वो चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कॉम्पिटिशन्स करवाए जाए। कॉम्पिटिशन्स खेल भी है और बच्चों की कॉम्पिटिशन नॉलेज भी इंक्रीज करते हैं। बच्चे उसमें दो लोग कंपटीशन भी कर रहे हैं, कॉपरेशन भी है, तो बच्चों को जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो एक्टिविटीज होते हैं, उनके साथ उनको ज्यादा लर्निंग का मौका मिलता है। सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ एफर्ट बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, और बच्चों को ऑटोनॉमी दे, बच्चों से कहें कि आप खुद से बैठ के कोई चीज पढ़ें और खुद अपने आप को बताएं और खुद अपने आप को एक्सप्लोर करें, जज करें कि हाउ मच यू नो द थिंग्स एंड हाउ मच यू नीड टू नो द थिंग्स। तो वो उस तरह से असेस जब करेंगे तो फिर अच्छे तरीके से चीजों को समझेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत ज्यादा इसमें फोकस किया गया कि जो टीचर है उसका काम यह है कि बच्चों को कीनली ऑब्जर्व करें, उनको ऐसी सराउंडिंग दें, ऐसे लोग दें, ऐसी चीजें प्रोवाइड करें जिनके साथ वो चीजें सीख सकें, और आपका काम यह है कि आप ऑब्जर्वर का रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट रोल प्ले किए जाते हैं टीचिंग में, जिस तरह से बच्चों की इंटरेस्ट है, कैपेसिटी है, एप्टीट्यूड है, उसको बढ़ाने के लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं ताकि बच्चे और ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। अगर हम देखें जो नेचुरलिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, डेल्टन प्लान करते हैं कि किंडरगार्टन गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है, एक्सकर्जन मेथड है, मॉन्टेसरी मेथड है, एक्सपेरिमेंटेशन का मेथड है, वो ज्यादा फोकस किया जाए। टीचर का रोल, टीचर इज अ फ्रेंड, टीचर फ्रेंडली रोल प्ले करते हैं। टीचर का काम ये कि बहुत सिंपैथेटिकली, अफेक्शनेटली बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को समझाएं, चीजों को क्लियर करें। पर्टिकुलरली नेचर के बारे में कि सुप्रीम नेचर इज द सुप्रीम टीचर।
आप जो चीज़ नेचर से सीखते हैं, जो नेचर आपको सिखाती है, वो कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकते। क्योंकि जब आप ये समझते हैं कि बारिश में अगर आप बाहर जाते हैं, आप गीले हो जाते हैं। अगर ये चीज़ आप बच्चों को सिर्फ बताते रहें कि बारिश होती है, हम बाहर जाते हैं तो हम गीले हो जाते हैं, तो वो उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं होगी। लेकिन जब वो खुद से उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो खुद नेचर उनकी जो है वो टीचर बन जाते हैं। टीचर को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चे की नीड्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और बच्चे को जो है वो किस स्टेज में कौन-कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स है, तो उनकी लर्निंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। टीचर फैसिलिटेट करें लर्निंग को, ऐसी सिचुएशन बनाएं जिसमें लर्निंग को फैसिलिटेट किया जाए, लर्निंग सिचुएशन क्रिएट की जाए, इन्वायरमेंट बनाया जाए जिसमें बच्चे खुद से चीज़ों को सीखें और समझें। जो नेचुरलिज्म डिसिप्लिन है, उसमें फ्रीडम को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि बच्चों की आज़ादी, फुल फ्रीडम दी जाए, फुल आज़ादी दी जाए कि वो किस तरह से अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के मुताबिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग फ्रीडम दे रहे हैं, उसमें बच्चों को आपने ऑटोक्रेसी दे दी है कि आप लेज़िस फेयर के, आपने काम किया तब भी ठीक, नहीं किया तब भी ठीक। ऐसे नहीं होगा, बच्चों को आप आज़ादी दें, लेकिन उनको ऑब्जर्व करें, आप उनको देखें कि वो सही ट्रैक पे है या नहीं है। अगर वो सही ट्रैक पे नहीं है, तो उनको आप बताएं कि आप सही ट्रैक पे नहीं है, आप उनको ऑब्जर्व करें, गाइड करें, फ्रेंडली वे में उनको फ्रीडम दें, सोसाइटी में फ्रीली उनको मूव करने दें। पनिशमेंट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मोर ओवर नेचुरलिस्ट जो अज्यूम करते हैं बच्चे को, वो ये अज्यूम करते हैं कि बच्चा अच्छी या बुरी नॉलेज हासिल नहीं करता, बल्कि बच्चा वो नॉलेज हासिल कर जो भी नॉलेज हासिल करता है, वो सीखने का अमल सिर्फ उसका तब आता है जब वो मिस्टेक्स करता है। प्लेजर तभी आता है जब वो राइट डिसीजंस लेता है, और बच्चे को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के जो एक्शंस हैं वो दिए जाए। अगर बुरे काम करेंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि आपको पनिशमेंट मिल सकती है, अगर आप सही काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से जो नेचुरलिज्म है, उसकी कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स में अगर देखें तो एजुकेशनल प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बच्चों को जो है फ्री हैंड दिया जाता है, उनको इस चाइल्ड के तौर पे नहीं बल्कि अडल्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। बच्चों को ये बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। आप उनको सही तरीके से टाइम के साथ उनको बताते हैं कि आप ये ठीक चीज़ें हैं, ये बुरी चीज़ें हैं। उसके बाद बच्चा खुद से उनको एक्सपीरियंस करता है, उन एक्सपीरियंसेस के बेस पे वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। और नेचर उनके बहुत ज़्यादा बेस्ट टीचर इसलिए है कि नेचर से वो चीज़ें सीखते हैं कि किस तरह से अगर वो आग के करीब जाएंगे और वो जल जाते हैं, तो वो जो लर्निंग है वो कोई उनको नहीं बता सकता एज कम्पेयर कि वो खुद से उन चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, खुद जो है वो उनके साथ कनेक्ट नहीं होते। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, एप्टीट्यूड्स को, इंक्लिनेशन, नीड्स और कैपेसिटी बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि करिकुलम सारा जो फोकस करता है वो बच्चों के एप्टीट्यूड, बच्चों के शौक, बच्चों की इंटरेस्ट, बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक बनाया जाता है। इसमें जो बच्चे को ज़्यादा इंगेज किया जाता है वो एक्सपेरिमेंटेशन पे, डिस्कवरीज पे, इन्वेंशंस पे कि नई नई इन्वेंशंस करते हैं। मोटिवेट किया जाता है कि आप पार्क्स में ले जाएं बच्चों को पार्क्स में इसलिए लेके जाया जाता है ताकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट देख सकें कि खिजा आती है तो पूरे दरख्त जो है वो उजड़ जाते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे बहार आती है तो किस तरह से नए फूल कॉम्प्ले जो है वो खिलते हैं। तो ये सारी चीजें विदाउट एक्सपीरियंसिंग डायरेक्टली तो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। डीमेरिट्स अगर हम देखें तो बच्चे जो इस तरह के नेचुरलिज्म के हैं वो अनसोशल हो जाते हैं, उनमें फीलिंग्स नहीं आते, वो सोशल सर्विस को इतना ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इस पर इग्नोर करते हैं स्पिरिचुअल वर्ड को। वो कहते हैं कि जो मटीरियलिस्टिक वर्ड है, जो मटीरियल लाइफ है, वो ही सब कुछ है, और बहुत ज्यादा इनका स्ट्रेस होता है प्रेजेंट नीड्स पे। फ्यूचर नीड्स को इग्नोर करते हैं कि चले करंटली ये चीजें हैं, बाद में देखी जाएगी, और फिर प्रॉपर तरीके से अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं होते। नेचुरलिज्म अनरिस्ट्रिक्टेड जो फ्रीडम देती है वो बच्चे को अनडिजायरेबल हार्मफुल जो लाइफ है उसकी तरफ लेके जा सकते हैं। क्योंकि जब आप ज्यादा बच्चों को फ्रीडम दे देते हैं, आप उनको मॉनिटर नहीं करते, तो कॉन्सिक्वेंटली बच्चे
अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनकी जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली एजुकेशन में देखें तो बच्चे वो चीज़ें मिस आउट कर देते हैं जो कंटिन्यूअसली उनको सिखाई जानी चाहिए थी। बच्चे अगर वो इग्नोर होते हैं पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, तो वो लाइफ के जो अच्छे लेसन्स हैं वो लर्न नहीं कर पाते, जो उनके टाइम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होते हैं वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसमें जो रोल है टीचर का वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ किया गया है, तो टीचर मेरे लिए सिर्फ़ एक ऑब्ज़र्वर के तौर पर, सिम्पैथेटिक गाइड के तौर पे और एक एक्सपीरियंस प्रोवाइडर के तौर पे काम करता है। सो नेचुरलिज़्म फिलॉसफी हैज़ सम डीमेरिट्स, बिसाइड्स दैट उसमें बहुत ज़्यादा हमें मेरिट्स भी नज़र आते हैं, लेकिन ये है कि इनका सबसे बड़ा जो डीमेरिट ये है कि वो सुपरनैचुरल पावर को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये नेचर जिस तरह से उसकी कोई मॉनिटर स्ट्रक्चर्ड उसके लॉज है, उनके मुताबिक, सुप्रीम लॉज के मुताबिक वो अपने आप को कन्वर्ट करती है। सो नेचुरलिज्म हैज सम benefits and some demerits also.